उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन इस बार लड़ाई पक्ष और विपक्ष के साथ ही साथ पक्ष और पक्ष के अंदर भी दिखाई दे रही है। भाजपा के अंदर ही कई सारे गुट बढ़ चुके हैं। चर्चाएं यहां तक चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का प्रयास विपक्ष नहीं भाजपा के कई सारे नेता कर रहे हैं। क्या यूजीसी के जो नए नियम आए वो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सियासत को समाप्त करने के लिए आए थे? क्या राजपूत और ब्राह्मण वोटरों को नाराज भाजपा योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए कर रही है, या फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए महज एक रणनीति थी? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आज हम सभी उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं उन लोगों के द्वारा लाया गया यूजीसी कानून से सामान्य वर्ग बहुत ही ज्यादा नाराज है और देश भर में यूजीसी के नए प्रावधान के विरोध में विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर भी आ रहा है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि यूजीसी के द्वारा जो नए प्रावधान लाए गए हैं वो बिल्कुल ही असंतुलित है। इस वजह से न्यायालय ने भी इस नए नियम पर रोक लगा दी है और अगले तारीख से पहले सरकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दोनों से जवाब की मांग की है। लेकिन एक सवाल सभी के दिमाग में खटक रहा है कि जिस समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ा, जो समुदाय भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, आज उसी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नाराज किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने छिटक रहे कुछ ओबीसी वर्ग की जातियों को लुभाने के लिए इस तरह से नया प्रावधान लाया है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है? आप सभी ने अभी कुछ समय पहले ही देखा होगा कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अभी उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से मुलाकात भी किया है। आपको बता दूं कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि माघ मेले में हुए शंकराचार्य उनके शिष्यों के साथ अभद्र व्यवहार से कहीं न कहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश के ब्राह्मण समुदाय के लोग बेहद ही नाराज हैं और बार बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के द्वारा योगी आदित्यनाथ के विरोध में दिए जा रहे बयान कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में सेंध डालने का काम कर रही है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहे गुटबाजी का एक और सबूत हम सभी ने देखा। यह बात सतुआ बाबा से जुड़ी हुई है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बहुत ही खास बताए जाते हैं और उनके साथ लगभग हर एक धार्मिक कार्यों में नजर भी आते हैं। उनके साथ एक अधिकारी की रोटी सेकते हुए फोटो वायरल हुई थी, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी किया कि सतुआ बाबा के चक्कर में ना पड़ो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच की अदावत की चर्चा यह कोई नई बात नहीं रही है। यह पिछले कई चुनाव से हम सभी को देखने को मिल रहा है और फिर भाजपा के ब्राह्मण विधायक ठाकुर विधायकों की अलग अलग बैठक भी चर्चा का विषय बनी रही और वास्तविकता यह भी है कि कहीं न कहीं भाजपा के इसी रवैया के कारण भारतीय जनता पार्टी के मुख्य वोटर भारतीय जनता पार्टी से बेहद ही नाराज हैं और कहीं न कहीं छिटकते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप सबसे पहले मनोज तिवारी का यह बयान सुनिए। मैं देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास बनाए हुए हैं, उस विश्वास को कोई भ्रम से हिलाता है तो हिलना मत मेरे भाई, क्योंकि मैं 12 साल के अनुभव से बोल सकता हूं कि नरेंद्र मोदी की नीति नियत इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ाने की है, लेकिन साजिश करने वाले तो करेंगे। इसलिए आज मैंने मंच से भी कहा कि छोटे मोटे जो ब्रेकर्स आते हैं, तू डाल डाल तो हम पात पात, साजिश करने वाले लोग चैन से नहीं बैठे हैं। और मैं यूजीसी एक्ट में जो भी खामियां आईं, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उसको रोका। लेकिन दोस्तों, याद रखना, इतना तीव्र विरोध के पहले याद रहे कि वो संसद का बना कानून नहीं था। हम कानून बनाने वाले हैं, जरूरत पड़ेगी तो कानून का संशोधन कर देंगे। इसलिए वही लोग जो कल तक हमें बहुत प्यार करते, अचानक जब गरियाने लगते हैं, तो मैं बोलता हूं भाई, विश्वास रखो। आप जो सोच रहे हैं ना, देश वैसे ही सबका साथ सबका विकास विश्वास प्रयास के साथ चलेगा। और यूजीसी पे भी आपने देखा है, अगर त्रुटि हुई है तो हम उसको ठीक से सुधार करके। ये बयान कहीं न कहीं ये बात साबित करती है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी ये बात समझ आ चुकी है कि सामान्य वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। लेकिन अब देखना होगा कि भाजपा चुनाव से पहले पहले खुद से छिटक रहे सामान्य वर्ग के वोटरों को अपने साथ जोड़ पाने में सफल रहती है या नहीं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।